हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है चॉइस ऑफ एन एवरेज। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी एवरेज अच्छी एवरेज है और कौन सी एवरेज को चूज करना चाहिए अपने एनालिसिस के लिए। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू बट एट द सेम टाइम अ डिफिकल्ट वन। ये एक इंपॉर्टेंट इशू भी है और काफी मुश्किल है पता लगाना कि कौन सी एवरेज हमारे लिए सूटेबल रहेगी। However, it must be remembered that no particular average can be regarded as the best average for all the circumstances. सारे circumstances पे सारी की सारी averages best नहीं मानी जाती। कहीं mean अच्छा हो जाता है, कहीं median, कहीं mode। समझ गए बात? Different averages are suitable for different situations. However, while selecting an appropriate average, the following considerations must be kept in mind. तो एक अच्छी एवरेज को चूज करते हुए हमारे को कौन सी सूटेबल रहेगी उसको देखते हुए हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जो कि मैंने पॉइंट वाइज नीचे लिखी हैं। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव और पर्पस। द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर एवरेज डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द एवरेज इज कैलकुलेटेड। हमें कौन सी एवरेज चूज करनी है ये डिपेंड करता है कि हमारी पर्पस क्या है। पर्पस क्या है जिस वजह से हम एवरेज निकाल रहे हैं, वो मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टांस, इफ ऑल द वैल्यूज इन अ सीरीज आर to be given equal importance, then arithmetic mean would be more appropriate because it takes all the items into consideration. अगर हमें सारी की सारी items को एक बराबर इंपॉर्टेंस देनी है तो अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन हमें निकालना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। बट this is not the case with median and mode because they do not use all the data. अगर हमने सारी वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी तो हम मीडियन या मोड से काम चला सकते हैं क्योंकि मीडियन और मोड में सारी वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। However, if the objective is to locate the most common value or the value occurring most frequently in the series, mode could be more appropriate average. अगर हमें ये देखना है कि सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन अकर कर रहा है तो मोड एक अच्छा तरीका होगा उस अप्रोप्रिएट एवरेज को पता करने का। ठीक है। On the other hand, median is the most appropriate average in case of qualitative data. Median qualitative data में सबसे सही रहता है निकालना। ठीक है। Where data are not capable of quantitative measurement like intelligence, rich, poor, etc. etc. तो जब भी हमें क्वालिटेटिव टाइप का डाटा दिया हो जिसमें हमें इंटेलिजेंस लेवल दिया हो या कुछ और इस टाइप का क्वालिटेटिव चीज दी हो, उस केस में हमें मीडियन निकालना काफी जो है सही रहता है, काफी अप्रोप्रिएट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमारा मकसद क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी चॉइस ऑफ एवरेज, कौन सा मीन चूज करेंगे, मीडियन या मोड। सेकंड आ जाता है यूज ऑफ एवरेज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, मतलब फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर एवरेज डिपेंड्स अपॉन वेदर द एवरेज इज टू बी यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन। हम जो चूज करते हैं एवरेज, वो इस पे भी डिपेंड करती है कि वो जो हमने चूज की एवरेज क्या उसके फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशन है या नहीं है। मीन इज अमेनेबल टू फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। जो अरिथमेटिक मीन है या सिंपल मीन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशंस एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस हैं। मीन पोजेसेस certain properties which enables it to be used for various statistical computations. तो मीन के अंदर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम इसको फर्दर एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन में, कोरिलेशन में और भी कई जगह यूज करते हैं। बट मीडियन एंड मोड डू नॉट पोजेस सच प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो मीडियन और मोड की फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशंस नहीं हो पाती। तो अगर आपको कोई ऐसी एवरेज चाहिए जिसकी आप फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशन कर सको तो आपको मीन ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नेचर एंड टाइप ऑफ डाटा अवेलेबल। डाटा कौन सा अवेलेबल है इस पे भी डिपेंड करता है। The use of particular average also depends upon the nature and type of data available. The following facts need to be noted in this regard. नंबर ए, मैंने ABCD क्योंकि उसमें मैंने 1 2 3 दे दिया। ठीक है। If the distribution is symmetrical or nearly symmetrical, the three measures mean, median and mode can be used interchangeably. अगर सीरीज पूरी की पूरी सिमेट्रिकल है, ठीक है, उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो हम मीन, मीडियन, मोड तीनों यूज कर सकते हैं। द थ्री मेजर्स वुड गिव आइडेंटिकल वैल्यूज। तो जब भी आपने सुना होगा सीरीज सिमेट्रिकल होती है तो मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं। B point. If a series is skewed or asymmetrical, mean would not be typical average. It would be better to use median or mode. अगर सीरीज में स्क्यूनेस है
या एसिमेट्रिकल सीरीज है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको जो है मीन यूज करके अच्छा कोई फायदा नहीं होगा, आपको मीडियन और मोड को ही यूज करना चाहिए। सी पार्ट, इफ द डेटा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओपन एंड ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओपन एंड सीरीज, मीडियन एंड मोड वुड बी बेटर देन मीन। क्योंकि ओपन एंड में ऊपर वाला आइटम और नीचे वाली आइटम नहीं गिवन होगी। ओपन एंड सीरीज क्या होती है, मैंने टाइप्स ऑफ सीरीज में बताया हुआ है, तो अगर आपको नहीं मिलेगा मुझे बताना, मैं कमेंट में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओपन एंड सीरीज में हमें मीन नहीं निकालना चाहिए, मीडियन और मोड से काम चलाना चाहिए। नेक्स्ट, डी पॉइंट, इफ द डेटा have unequal class intervals, अगर unequal class intervals हैं, जो कंटिन्यूस सीरीज आती है उसके अंदर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, मीडियन इज मोर अप्रोप्रिएट एज इट टेक्स इनटू अकाउंट द क्लास इंटरवल्स ऑफ द मीडियन क्लास ओनली। ये सिर्फ मीडियन क्लास इंटरवल का ही लेती है ना, इनटू आई करते थे फॉर्मूले में, तो जो मीडियन क्लास इंटरवल है उसी को ही कंसीडर करती है, बाकी जो है उनको कंसीडर नहीं करती। इसलिए अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो मीडियन ही एक अच्छा एवरेज माना जाता है। नेक्स्ट ई पॉइंट हो जाता है, इफ डाटा इज आना था, इफ द डाटा इन अ सीरीज, अब शुरू से पढ़ता हूँ, इफ अ डाटा इन अ सीरीज हैव अ फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है, विच आर वाइडली डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अदर वैल्यूज, जो बाकी वैल्यूज है उनके आसपास नहीं है वैल्यूज, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है, मीन शुड नॉट बी यूज्ड। इस केस में मीन जो है उलट पुलट आंसर दे सकता है, इसलिए मीन को यूज नहीं करना चाहिए। मीडियन वुड बी द अप्रोप्रिएट एवरेज इन दिस केस, इस केस में मीडियन को इस्तेमाल करना चाहिए। एफ पॉइंट आ जाता है, इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज इज वेरी स्मॉल, नंबर ऑफ आइटम्स काफी स्मॉल है, मीन इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एवरेज निकालने के लिए अगर कम नंबर ऑफ आइटम्स है तो सिंपल मीन या फिर अरिथमेटिक मीन निकाल देना चाहिए, उसको काफी अच्छे तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी सिंपल रहेगा और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्विक क्विक कैलकुलेशंस, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू मेक क्विक estimate of the average of the series. Under such a situation, mode is the best average because it can be determined by mere inspection. अगर हमने फटाफट से निकालना है तो हम मोड देख लेंगे, क्योंकि मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, तो इसलिए हम मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसका कंक्लूजन क्या है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट in a large number of cases mean may be regarded as the best measure of central tendency. ज्यादातर मीन को सबसे बेस्ट माना गया है, that is why mean is the most popular and most widely used average in practice, और इसकी further mathematical application भी है। But in some specific cases either median or mode may be more appropriate, but कुछ cases ऐसे भी हैं जिसमें median और mode भी एक अच्छी average बन सकती हैं और बनती भी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।